नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार संज्ञा का अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी मुख में 8 भाग होते हैं और जहाँ से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? तो आ से मतलब है ए और आ, जो कि 18 प्रकार के होते हैं। कु से मतलब होता है कवर्ग, जिसमें क ख ग घ अंगा। और हा अकुहा, हा और विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। आ से ए और आ, कु से कवर्ग, है और विसर्ग, ये कंठ वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा देखते हैं इचू यशानाम तालु। ई का मतलब होता है छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की ई, जो कि 18 प्रकार की होती हैं। चू से मतलब होता है चवर, और ये और शय तालव्य शय, तो ये तालव्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ईचू यशानाम तालु। यदि हम इनके सूत्रों को याद कर लेंगे तो हम इनके वर्ण को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ई से मतलब है दोनों ई, चू का मतलब है चवर्ग, और ये और शा, ये तालव्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा सूत्र देखते हैं। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री, इसमें दोनों प्रकार की री आ जाती हैं, छोटी और बड़ी, ये भी 18 प्रकार की होती हैं। टू का मतलब होता है टवर्ग, और रा और मूर्धन्य शय, जो षटकोण वाला शय होता है ये होता है मूर्धन्य शय। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसमें वर्ण आते हैं री, बड़ा री, टू अर्थात टवर, रे और श, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब हम देखते हैं लृतुलसानाम दंता। लिरे, लिरे, लिरे 12 प्रकार के होते हैं। तू का मतलब होता है तवर्ग, ता था दा धा ना। ले शे लसानाम, तो ले और दंते शे, इनके उच्चारण वर्ण है और दंत इनका उच्चारण स्थान है। दंते वर्ण कौन कौन से हैं? लिरे, तवर्ग, ला और दंत्यशय, और इसका उच्चारण स्थान है दंत। अब हम देखते हैं अगला सूत्र। ऊपू पदमानीयानाम ओष्ठौ। ऊपू पदमानीयानाम ओष्ठौ। ऊ में भी दोनों प्रकार के ऊ आ जाते हैं, जो कि 18 प्रकार के हैं। हमने पढ़ा आ, ई और री, और ये ऊ, ये दोनों प्रकार के पढ़े हमने, और ये 18 प्रकार के पढ़े। रे 12 प्रकार का देखा हमने। तो ऊपू पदमानिया नाम, तो ऊ दोनों प्रकार के 18 प्रकार के होते हैं जो, और पू अर्थात पवर्ग, पे फे बै भे में, और उपधमानिया, पे और फे से जो पहले अर्ध विसर्ग लगता है उसे उपधमानिया कहते हैं। और ओष्ठौ, ये ओष्ठ्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो ऊपू पदमानिया नाम ओष्ठौ। ऊ बड़ा ऊ, तू पू अर्थात पवर्ग, पा फा भा वा मा, उपधमानिया अर्धविसर्ग पा, अर्धविसर्ग फा, ये ओष्ठ्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अब हम देखते हैं अमंगणानाम नासिका च। देखिए ये अमंगणानाम, ये पांचों जो वर्ग होते हैं उनका 5वां वर्ण है, और ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, और इनका जो है अनुनासिक होते हैं, और ये नासिका से भी बोले जाते हैं। तो देखिए अमंगणानाम नासिका च, तो अंग
यमेंगणाना ये अनुनासिक वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। यानी कि ये अपने अपने वर्गों के साथ कंठे, तालु, दंत, ओष्ठ इनके साथ तो इनका स्थान होता भी है, लेकिन ये पांचवें जो वर्ण होते हैं साथ में इनका स्थान नासिका भी होती है, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। ऐसे ही ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ए दयिते का मतलब है ए और आई, ये कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। अगर हम सूत्रों को याद रखेंगे तो हम इनको भी नहीं भूलेंगे। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो ए आई, ये कंठ तालव्य वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठ औष्टम, ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, तो वकार में खाली व आता है और ये दंतोष्ठ वर्ण होता है और इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। जीवामूलीयस्य जीवामूलम, जीवामूलीयस्य जीवामूलम, तो इसमें अर्धविसर्ग का अर्धविसर्ग खा ये होते हैं जीवामूलीय वर्ण। जिनमें पा और फे लगे होता है वो होते हैं उपधमानीय वर्ण, और जिनमें अर्धविसर्ग के बाद के और खे लगा होता है वो होते हैं जीवामूलीय वर्ण। तो जीवामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान होता है जीवामूलम। अब देखते हैं नासिका अनुस्वारस्य, जो नासिका का भी उसका वर्ण होता है जो अनुस्वार होता है, यानी जो बिंदी की में की आवाज़ बोलते हैं जिसमें जिसमें अनुस्वार होता है वो नासिका का वर्ण भी होता है, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, अपितु पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरे कंठ शिरस्तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरे कंठ शिरस्तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। तो वर्णों के उर, कंठ, मूर्धा, जीवामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु ये 8 उच्चारण स्थान हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान की तालिका। देखिए जी, हमने पढ़ा था कंठ में सूत्र पढ़ा था हमने अकूहे विसर्जिया नाम। तो देखिए ए आ का खा गा घा अंगा है और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। दूसरा पढ़ा था हमने लतुल सा नाम दंता, ईचू या सा नाम तालु पढ़ा था। देखिए ईचू या सा नाम तो दोनों ई चा छा जा झा या शा ये तालव्य वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। तीसरा पढ़ा था हमने ऋटुर सा नाम मूर्धा, तो री बड़ा री, टा ठा डा ढा डा और रा और शा मूर्धन्य शा, ये हो गया उच्चारण स्थान मूर्धा। अब हमने दंत का पढ़ा था लतुल सा नाम दंता, तो रे तु तै था दा धा ना ले शे, ये हो गया दंत्य वर्ण हो गए और उच्चारण स्थान इनका हो गया दंत। ओष्ठ का पढ़ा था हमने ऊपू पद्मिया नाम ओष्टौ, तो ऊ बड़ा ऊ पा फा भा भा मा विसर्ग पा अर्ध विसर्ग फा, तो ये हो गए ओष्ठे वर्ण और इनका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। नासिका का हमने पढ़ा था अनुस्वार। कंठ तालु का पढ़ा था हमने ए दयितौ कंठ तालव। कंठोष्ठ का पढ़ा था हमने ओ दौतौ कंठोष्टौ और वकारस्य दंतोष्टौ, तो ये वाह है दंतोष्ट वर्ण।
कंठ नासिका में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये कवर्ग का 5वां वर्ण है इसलिए कंठे वर्ण भी है, और अनुनासिक वर्ण है, 5वां वर्ण अनुनासिक होता है इसलिए कंठ और नासिका दोनों का ये वर्ण है। ऐसे ही ये तालु का वर्ण है, क्योंकि च वर्ग का ये है तो इसलिए तालव्य वर्ण है, और 5वां वर्ण है अनुनासिक है इसलिए इसका नासिका भी है उच्चारण स्थान। तो ये तालु और नासिका, इनमें नासिका तो है अनुनासिक होने की वजह से, लेकिन ये किस वर्ग के हैं उसके हिसाब से इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवामूल्य का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही ये ऋटुरसानाम, तो ये टवर्ग का 5वां वर्ण है, ये मूर्धन्य ण है और नासिका अनुनासिक है इसलिए इसमें नासिका भी इसका उच्चारण स्थान है। ऐसे ही हम देखते हैं दंत, तो ये तवर्ग का है 5वां वर्ण इसलिए दंते वर्ण है, और अनुनासिक है तो इसलिए नासिका भी इसका उच्चारण स्थान है। ऐसे ही ओष्ठौ, ये पवर्ग का 5वां वर्ण है तो ओष्ठ वर्ण है, और अनुनासिक होने की वजह से नासिका का भी वर्ण है। ऐसे ही ये जीवामूल्य है का खा, ये जीवामूल्य है अर्ध विसर्ग के साथ का खा।